जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के फैसले अलग अलग कोर्टों से आए हैं, लेकिन ये जो आज हाल फिलहाल में एक फैसला आया है ये बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार कैजुअल, डेली वेजर, नीड बेस्ड, उसके अलावा अलग अलग स्कीमों के तहत लगाए गए लोग जो SRO 520 में ऑलरेडी कवर्ड हैं, उन तमाम को रेगुलराइज करने के बारे में गंभीरता के साथ सोच रही है। केंद्र सरकार भी इस मामले में जम्मू कश्मीर की सरकार से डिटेल्स कलेक्ट कर रही है और सरकार एक पैकेज तैयार करने में लगी हुई है, जिस पैकेज के जरिए वन टाइम एग्जेम्पशन देकर इन तमाम लोगों को रेगुलराइज किया जा सकता है। इसकी संभावनाएं बन रही हैं। वहीं आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने यह कहा कि कैजुअल और सीजनल लेबरर जो होते हैं ये नीड बेस्ड हैं और एक बार जब इन्हें लगाया जाता है, जब एक बार कोई मालिक इन्हें मजदूरी पे लगाए तो जाहिर सी बात है जितनी देर तक उसको उनकी जरूरत है वो उतनी देर तक काम करेंगे। चूंकि वो मजदूर हैं, कैजुअल लेबरर हैं, मजदूर हैं, जितनी देर तक उनको जरूरत है उनके काम की वो काम करेंगे और जब लगेगा कि अब इनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें निकाला भी जा सकता है। और जब निकालने की बारी है, जब एक बार एम्प्लॉयर तय कर दे कि उसे इनकी जरूरत नहीं है, आप मालिक को मजबूर नहीं कर सकते कि आप इन्हें रख लीजिए। यानी ये बहुत अहम है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार कैजुअल लेबररों को, सीजनल लेबररों को निकालने का फैसला करती है तो अदालत ने यह कहा कि आप जबरदस्ती सरकार को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे निकालें ना, बल्कि आप मुझे कंटिन्यू करें। ये जो जजमेंट आई है जस्टिस संजय धर की आई है। उन्होंने पिटिशन सुन रहे थे, जिस पिटिशन में उन्होंने ये कहा था कि आप रिस्पोंडेंट जो स्वास्थ्य विभाग इसमें था उसको फौरन डायरेक्शन दे कि जो वेजेस यानी जो मजदूरी इनकी बकाया थी उस मजदूरी को कम से कम इनको वापस दे दिया जाए। और दूसरा उन्होंने ये भी गुजारिश की थी कोर्ट से कि एक तो हमारी जो मजदूरी है वो हमको मिले और मजदूरी मिलने के साथ साथ में हमें रेगुलराइज भी किया जाए और ये भी आप डायरेक्शन दे दीजिए कि इनको डिसएंगेज मत कीजिए। मामला 2014 का है। सरकारी ऑर्डर नंबर 585 HME 2014 17 अक्टूबर 2014 को एक ऑर्डर जम्मू कश्मीर की सरकार ने इशू किया और जम्मू कश्मीर की सरकार ने बहुत सारे स्वास्थ्य के छोटे छोटे जो विभाग के बहुत सारे सब सेंटर्स को अपग्रेड किया, कई जगहों पर नए सब सेंटर बनाए गए और उसी वक्त में डिपार्टमेंट में, विभाग में पोस्टें भी क्रिएट की गई। उसी सरकारी ऑर्डर के तहत 1284 कैजुअल लेबररों को हायर करने की बात की गई कि आप 1284 कैजुअल लेबरर्स को हायर करें और उन कैजुअल लेबरर्स को हायर करने के बाद उनको इन सब सेंटरों में नर्सिंग ऑर्डरली के तौर पर यानी NO के तौर पर उनको लगाया गया, उनसे काम लिया जाने लगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब कैजुअल लेबरर वो 2014-15 में लगने के बाद अलग अलग ऑर्डर्स जो है इशू किए चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO गांदरबल ने और पिटिशनर से ये भी कहा कि एंगेजमेंट ऑर्डर मिलने के बाद वो अपनी वो जहां पर काम कर रहे थे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना काम का निभा किया और उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक जिम्मेदारी थी सरकार की कि वो उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज करते, क्योंकि वो इस विभाग में पिछले लगभग 8 साल से लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी वजह के हमारी जो वेजेस थी, हमारी जो मजदूरी थी वो रोक ली गई और उस दूसरी तरफ हमसे काम अभी भी लिया जा रहा है। यानी एक तरफ से मजदूरी रोक ली गई, दूसरी तरफ से उनको कहा जा रहा है आपको काम लगातार करते रहना है। जस्टिस संजय धर ने यह कहा कि यह हकीकत है कि जब दोनों आप सरकारी पक्ष को भी सुनते हैं और कैजुअल लेबरर्स को भी सुनते हैं, वहां से यह पता चलता है कि इन तमाम लोगों को कैजुअल लेबरर के तौर पर अलग अलग ऑर्डर CMO गांदरबल ने इशू किए, उनके तहत लगाया गया। एंगेजमेंट ऑर्डर पर बाकायदा रेफरेंस भी है उस सरकारी आदेशनामे का, जिस आदेशनामे के तहत सब सेंटर्स को अपग्रेड किया गया और वहां पर NO की पोस्टें क्रिएट की गई और उसी ऑर्डर के तहत पोस्टें क्रिएट करने के साथ साथ में एक प्रोविजनिंग वहां पर कर दी गई कि आप 1284 के करीब कैजुअल लेबरर्स को फिलहाल एंगेज करिए, उनको नर्सिंग ऑर्डरलीज के तौर पर उनसे काम ले लीजिए। उन्होंने ये कहा कि ये चीफ मेडिकल ऑफिसर गांदरबल ने उस वक्त ये किया। करने के बाद जब इनको एंगेज किया गया, उन्होंने कहा जब एंगेजमेंट ऑर्डर्स को हम लोग पढ़ते हैं वहां से ये पता चलता है कि लोकल MLA और मंत्रियों ने नॉमिनेट किए हैं। नॉमिनेशन के बाद इन लोगों के जो ऑर्डर्स इशू किए गए हैं, तो इसमें यह कहा गया है कि जो रिस्पोंडेंट है यानी जो सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने ऑलरेडी कहा कि कोई प्रोसीजर, कोई नॉर्म जो उसको फॉलो नहीं किया गया जब इनको एंगेज किया गया।
यानी यहां पर एक बात को एडमिटेड, जैसे मैंने आपको बड़ी बार कहा भी कि इसमें तो बिल्कुल साफ तौर पर, जैसे संजय धर ने कहा है कि जब हम ऑर्डर्स को देखते हैं तो वहां से साफ पता चलता है कि लोकल एमएलए नॉमिनेट किया, मंत्री ने नॉमिनेट किया, उसकी नॉमिनेशन के बिना पर बाद में ऑर्डर्स इशू किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि एमएलए की रिकमेंडेशन की बिना पर, मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की बिना पर, बिना एप्लीकेशन इनवाइट किए, बिना कोई प्रोसेस डिवाइस किए अगर आपने लोगों को एंगेज किया है तो इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि यह साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं था इन कैजुअल एम्प्लॉइज का। इससे पूरी की पूरी जो उनकी एक्सरसाइज है वो इलीगल है, आर्बिट्री है। बात बिल्कुल सही है। यानी जब पूरे के पूरे इस प्रोसेस को उन्होंने देखा तो पता चला कि मंत्री ने नॉमिनेट किया, एमएलए ने नॉमिनेट किया, उसकी नॉमिनेशन के बिना पर यह तय किया गया किसको लगाया जाएगा, किसको नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें उन्होंने आगे ये कहा कि जो रेगुलराइजेशन की उन्होंने डिमांड रखी है, अपनी मांग रखी है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इस तरह का रिलीफ दिया जाएगा तो तमाम जितनी बैकडोर एंगेजमेंट्स सीएमओ गांधरबल ने की है और जो इलीगल रास्ते से की गई है, ये संवैधानिक जो मैंडेट दिया गया है सरकार को, ये उसको वायलेट करेगा। साफ तौर पर उन्होंने ये साफ कर, जस्टिस संजय धर ने ये भी कहा कि डिसएंगेजमेंट जो पेटिशनर्स की है क्या वो कानून के मुताबिक हुई है, उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि जब हम इस बात पर नजर दौड़ाते हैं कि इनको किस बुनियाद पर एंगेज किया गया था, तो वहां ये पता चलता है कि उसमें कहा गया था कि भाई ये जितनी भी एंगेजमेंट हुई है, इस एंगेजमेंट में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि हमारे पास इस स्कीम के लिए जब तक फंड्स होंगे तो इनको पैसा मिलता रहेगा। यह भी रिस्पोंडेंट ने अपने रिप्लाई में कहा कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम में फंड्स देने बंद कर दिए, तो जब फंड्स मिले नहीं तो जितने भी कैजुअल लेबरर के तौर पर काम कर रहे थे, फंड्स ना होने की वजह से हम इनको पैसे नहीं दे पाए, इनकी मजदूरी नहीं दे पाए। इन हालात में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, बल्कि रास्ता सिर्फ यह था कि जब पैसा हमारे पास नहीं है तो इनको डिसएंगेज किया जाए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि डिसएंगेजमेंट ऑर्डर 14/5/2016 को जो डिसएंगेजमेंट ऑर्डर इशू किया गया, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि इन कैजुअल लेबरर्स की अब हमको जरूरत नहीं है। उसी पर जस्टिस संजय धर ने यह कहा कि कानून का ये साफ तौर पर मत है कि कैजुअल लेबरर हो, सीजनल लेबरर हो, ये नीड बेस्ड हैं, और एक बार जब जिसने मुलाजमत दी है, जब मालिक ये तय करे कि उसको इन लेबरर्स की, इन मजदूरों की जरूरत नहीं है, आप मालिक को दोबारा रखने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वो जो क्लेम है इन पेटिशनर्स का कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें लगाया गया है, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि उनकी सर्विसेज डिसएंगेज की गई है 1.5 साल के बाद ही। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि पेटिशनर्स को लगाया गया और ये कम से कम 10, 12, 15 साल से कैजुअल लेबरर के तौर पर काम कर रहे हैं, जहां पर उनको अब ये उम्मीद हो जाए कि देखिए जनाब, हम तो पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, तो आप हमारी रेगुलराइजेशन करें। उन्होंने कहा यहां पर तो मामला सिर्फ ये है कि कुछ महीने के लिए इन लोगों ने काम किया और उसके बाद स्कीम में फाइनेंसिस पैसा नहीं आया। स्कीम में पैसा न आने के कारण जो है उस कैजुअल लेबरर्स की कैजुअल लेबरर्स को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, उनको डिसकंटिन्यू किया गया। इस पर उन्होंने ये कहा कि जो आपने दरखास्त कोर्ट के सामने की, हमें इसमें कोई दम नजर नहीं आता, हम इसको डिसमिस करते हैं। रिस्पोंडेंट सरकार को सिर्फ ये कहा गया कि अगर कोई मजदूरी इनकी बाकी है, वो मजदूरी इनकी दे दी जाए, लेकिन जहां तक ताल्लुक है इनको रेगुलराइज करने का, उसके लिए रास्ता कोई भी नहीं है, रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। यानी एक बात तो साफ हो गई कि अगर ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोसेस से मुलाजमत नहीं मिलती तो कोर्ट भी उसको मानती नहीं है, कोर्ट भी उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जैसे संजय धर ने अपनी इस जजमेंट में हल्का सा एक हवाला यह दिया है कि मान लीजिए कोई 15 साल से या 20 साल से कैजुअल लेबरर के तौर पर काम कर रहा है और लंबे वक्त से एक विभाग को अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा सा उन्हें इशारा दिया है। यहां पर आपको ये बताना जरूरी है कि कैजुअल लेबरर्स, सीजनल लेबरर्स और उसके अलावा जो अलग अलग स्कीमों के तहत लोग लगाए गए हैं, उनके लिए एसआरओ 520 बनाया गया है। उस एसआरओ 520 को ऑपरेशनलाइज भी किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार के जाने के बाद उसकी ऑपरेशनलाइजेशन बंद हो गई। अब ये जो आज की जजमेंट आई है, ये जजमेंट स्पेसिफिकली हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के उन कर्मचारियों को लेकर है जिन्हें एंगेज 2014 में किया गया था और डिसएंगेज 2016 में किया गया था, क्योंकि वो एक स्कीम के तहत लगाए गए थे।
उसी स्कीम के तहत वो काम कर रहे थे। स्कीम जब खत्म हो गई, स्कीम में पैसा आना बंद हो गया, उसके बाद उनकी मजदूरी मिलना उनको बंद हो गई। अब कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है आप मजदूरी तो दे दें, लेकिन जहां तक रेगुलराइजेशन का ताल्लुक है उस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि रेगुलराइजेशन का हक आपका नहीं बनता। मालिक ने आपको कैजुअल लेबरर के तौर पर, सीजनल लेबरर के तौर पर एंगेज किया है, मालिक का हक है, वो जब भी चाहे आपको डिसएंगेज कर सकता है। यहां पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि जो SRO 520 के तहत, 520 के तहत जितने भी लोगों को SRO 520 में रखा गया है, सरकार उन पर पुनर्विचार कर रही है। कुछ और एक्सरसाइज दोबारा से शुरू की गई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसमें यही पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में, किसी भी वक्त, जम्मू कश्मीर की सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस बहुत बड़े मसले को हल करने जा रही है।